हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश सक्सेना और आप सबका वेलकम है आज के स्पेशल फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन में। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक बातचीत है आपकी सेफ्टी को लेकर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी फैक्ट्री में हम हर रोज अलग-अलग तरह के फ्लैमेबल केमिकल्स और सॉल्वेंट्स के साथ काम करते हैं। ये सब्सटेंसेस हमारे प्रोडक्शन के लिए जितने जरूरी हैं, उतने ही सेंसिटिव भी। इनकी वजह से आग लगने की पॉसिबिलिटीज अनफॉर्चुनेटली दूसरी जगहों के मुकाबले यहां ज्यादा होती हैं। इसलिए आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को न सिर्फ रिपीट करेंगे, बल्कि उनके पीछे की साइंस और सीरियसनेस को भी समझेंगे। आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की खुशी और इस इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस, ये सब एक दूसरे से डीपली जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी चूक, एक केयरलेसनेस या इंफॉर्मेशन की कमी कभी-कभी बड़े इंसिडेंट का कारण बन सकती है। हमारा एम सिर्फ रूल्स को बताना नहीं, बल्कि उन्हें आपकी हैबिट का हिस्सा बनाना है। हम चाहते हैं कि सेफ्टी आपके लिए बर्डन ना हो, बल्कि एक हैबिट बने, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे आप खुद के लिए और अपने साथियों के लिए निभाएं। आज का ये सेशन इसी डायरेक्शन में एक एफर्ट है, एक कॉमन स्टेप है, एक सेफ वर्कप्लेस की ओर। तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां बताई गई हर बात, हर रूल आपके और आपके साथियों की लाइफ की हिफाजत के लिए है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज रिपीट करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप न सिर्फ उन्हें सुने, बल्कि अच्छी तरह समझ लें। आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्या आप रेडी हैं? तो आइए सेफ्टी के इस नॉलेज यज्ञ में अपना कंट्रीब्यूशन दें और एक सेफ फ्यूचर बनाएं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैमेबल सॉल्वेंट्स की। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे काम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन इनका नेचर बहुत ज्यादा फ्लैमेबल होता है। क्या आप जानते हैं कि ये कितनी तेजी से आग पकड़ सकते हैं? पलक झपकते ही एक छोटी सी स्पार्क, थोड़ी सी केयरलेसनेस और ये सॉल्वेंट्स एक डिस्ट्रक्टिव आग का रूप ले सकते हैं। इसलिए जब भी आप इनके कांटेक्ट में आएं, जब भी आप इन्हें हैंडल करें, तो बहुत ज्यादा केयर बरतना कंपलसरी है। इन सॉल्वेंट्स को हैंडल करते समय कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। सबसे पहले ये इंश्योर करें कि आप प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से लैस हैं। आपके ग्लव्स, गॉगल्स और स्पेशल कपड़े आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है थे। जब आप सॉल्वेंट्स का स्टोरेज कर रहे हों या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हों, तो ये इंश्योर करें कि कंटेनर ठीक से बंद हो। किसी भी तरह का लीकेज या स्पिलेज खतरे को इनवाइट कर सकता है। याद रखिए, अलर्टनेस ही सेफ्टी की है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट्स के ट्रांसफर की। यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां रिस्क काफी बढ़ जाता है। इमेजिन कीजिए, आप एक बड़े ड्रम से सॉल्वेंट को एक छोटे कंटेनर में डाल रहे हैं। इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई फ्लैमेबल सोर्स जैसे कि स्मोकिंग या कोई स्पार्क मौजूद हो, तो रिजल्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ये रूल पत्थर की लकीर है। सॉल्वेंट्स का ट्रांसफर करते समय कभी भी स्मोकिंग न करें। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास काम करने वाले हर पर्सन की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग के अलावा किसी भी तरह की स्पार्क से बचना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पार्क कहीं से भी आ सकती है, किसी इक्विपमेंट से, किसी मेटल के टकराने से या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए सॉल्वेंट हैंडलिंग एरिया में ऐसे किसी भी काम से बचें जिससे स्पार्क पैदा होने की पॉसिबिलिटी हो। अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर रहें। क्या कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो ठीक से काम नहीं कर रहा? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जो अनसेफ लग रही है? फौरन अपने सुपरवाइजर और मैनेजर को इन्फॉर्म करें। यह भी जानना जरूरी है कि अलग-अलग तरह के सॉल्वेंट्स की फ्लैमेबिलिटी का लेवल अलग-अलग होता है। कुछ बहुत ज्यादा फ्लैमेबल होते हैं, तो कुछ कम। लेकिन किसी भी तरह के सॉल्वेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हर सॉल्वेंट के साथ एक सेफ्टी डेटा शीट एसडीएस आती है, जिसमें उसके हैजर्ड्स और सेफ हैंडलिंग प्रोसीजर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं
कि आप जिस भी सॉल्वेंट के साथ काम कर रहे हैं उसकी एसडीएस को ध्यान से पढ़ें और समझें। नॉलेज ही प्रोटेक्शन है। सॉल्वेंट्स के सेफ स्टोरेज का भी खास ध्यान रखना होता है। इन्हें हमेशा डेजिग्नेटेड जगहों पर, ठंडी और हवादार, वेल वेंटिलेटेड जगह पर और डायरेक्ट सनलाइट और हीट सोर्सेज से दूर रखना चाहिए। इंश्योर करें कि स्टोरेज एरिया में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आसानी से अवेलेबल हो और वर्किंग कंडीशन में हो। रेगुलरली स्टोरेज एरिया का इंस्पेक्शन करें और किसी भी तरह की कमी मिलने पर फौरन एक्शन लें। आपकी छोटी सी इनिशिएटिव एक बड़ी एक्सीडेंट को टाल सकती है। फाइनली साथियों, याद रखें कि फ्लैमेबल सॉल्वेंट्स हमारे काम के लिए जरूरी हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करना और उन्हें सावधानी से हैंडल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी अवेयरनेस और रूल्स का पालन ही हमें इन इनविजिबल फायर मैसेंजर्स के कहर से बचा सकता है। हर बार जब आप सॉल्वेंट के पास जाएं, तो एक पल रुककर सेफ्टी रूल्स को याद करें। ये छोटा सा रिचुअल आपकी लाइफ की रक्षा कर सकता है। तो क्या आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए रेडी हैं? मुझे यकीन है आप हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे डेंजर की जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, लेकिन जिसके रिजल्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। स्टैटिक चार्ज यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपने कभी फील किया है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय या किसी मेटल की चीज को छूने पर हल्का सा करंट लगता है? वही है स्टैटिक चार्ज। हमारे वर्क एरिया में जहां फ्लैमेबल सॉल्वेंट्स मौजूद हैं, ये छोटा सा करंट भी एक बड़े एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है। ये कोई इमेजिनरी डर नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। जब आप सॉल्वेंट्स को एक कंटेनर से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, तो लिक्विड के फ्लो और फ्रिक्शन के कारण स्टैटिक चार्ज पैदा हो सकता है। ये चार्ज कंटेनर की सरफेस पर या लिक्विड में जमा हो जाता है। अगर ये चार्ज एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाए और इसे डिस्चार्ज होने का रास्ता न मिले, तो ये एक स्पार्क के रूप में हवा में जंप कर सकता है। और अगर उस टाइम आसपास सॉल्वेंट वेपर्स मौजूद हों, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक पावरफुल एक्सप्लोजन जो जान माल का भारी नुकसान कर सकता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस इनविजिबल एनिमी से कैसे बचा जाए। इसका आंसर है ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग। ये दो वर्ड्स आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्राउंडिंग का मतलब है किसी इक्विपमेंट या कंटेनर को सीधे अर्थ से कनेक्ट करना, ताकि कोई भी पैदा हुआ स्टैटिक चार्ज सेफली अर्थ में चला जाए। बॉन्डिंग का मतलब है दो या दो से ज्यादा कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करना, ताकि उनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस न रहे और चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे स्पार्क की पॉसिबिलिटी कम हो। हर बार, मैं रिपीट करता हूं, हर बार जब आप सॉल्वेंट ट्रांसफर करें, तो ये इंश्योर करना आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों कंटेनर जिससे सॉल्वेंट लिया जा रहा है और जिसमें डाला जा रहा है, ठीक से ग्राउंडेड और बॉन्डेड हों। इसके लिए स्पेशल क्लैंप्स और वायर्स का यूज किया जाता है। प्रोसेस शुरू करने से पहले इनकी चेकिंग करें। क्या वे सही तरीके से कनेक्टेड हैं? क्या उनमें कोई डैमेज तो नहीं है? डाउट होने पर अपने सुपरवाइजर या मैनेजर से कांटेक्ट करें, लेकिन बिना कॉन्फर्मेशन के आगे न बढ़ें। आपकी एक छोटी सी प्रिकॉशन किसी बड़े एक्सीडेंट को टाल सकती है। इसके अलावा जब आप शॉप फ्लोर में एंटर करते हैं, खासकर उन एरियाज में जहां सॉल्वेंट्स का काम होता है, तो एक और इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है अर्थिंग डिसिपेटर। ये एक छोटी सी प्लेट या पैड होता है जिसे टच करने से आपकी बॉडी में जमा हुआ कोई भी स्टैटिक चार्ज सेफली डिस्चार्ज हो जाता है। हमारे कपड़ों के फ्रिक्शन से या हमारे चलने फिरने से भी हमारी बॉडी पर स्टैटिक चार्ज जमा हो सकता है। ये अर्थिंग डिसिपेटर उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, इससे पहले कि वो कोई स्पार्क पैदा कर सके। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये भी ध्यान रखें कि स्टैटिक चार्ज का बनना वेदर पर भी डिपेंड करता है। ड्राई वेदर में जब हवा में मॉइस्चर कम होता है, स्टैटिक चार्ज ज्यादा आसानी से बनता और जमा होता है। ऐसे टाइम में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बरतने की जरूरत होती है। इंश्योर करें कि ह्यूमिडिटी का लेवल कंट्रोल में रहे और सभी ग्राउंडिंग बॉन्डिंग इक्विपमेंट सही कंडीशन में हो। आपकी अलर्टनेस ही ऐसे सटल डेंजर्स से
आपका बचाव कर सकती है। तो साथियों, स्टैटिक चार्ज एक साइलेंट एनिमी है, लेकिन सही नॉलेज और मेजर्स से हम इसे हरा सकते हैं। ग्राउंडिंग, बॉन्डिंग और अर्थिंग डिसिपेटर का यूज, ये आपके सेफ्टी शील्ड हैं। इन्हें कभी भी इग्नोर ना करें। याद रखें, एक छोटी सी स्पार्क पूरे प्लांट को डेंजर में डाल सकती है। आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें और अपने हर काम को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, मोबाइल फोन और दूसरे बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस। हम सभी इन डिवाइसेस के हैबिचुएटेड हो चुके हैं, लेकिन हमारे वर्क एरिया में, स्पेशली जहां फ्लैमेबल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, ये डिवाइसेस एक सीरियस डेंजर पैदा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी या उसका सर्किट एक छोटी सी स्पार्क पैदा कर सकता है? और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एक छोटी सी स्पार्क भी फ्लैमेबल एनवायरनमेंट में आग या एक्सप्लोजन का कारण बन सकती है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। प्लांट के अंदर, स्पेशली ईएक्स जोन या सॉल्वेंट एरिया में, तब तक कोई भी मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट या दूसरा बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस न लाएं जब तक उन्हें हमारी HSE, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट टीम से स्पेशल सर्टिफिकेशन न मिला हो। यह रूल आपकी और आपके साथियों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है और इसका वायोलेशन किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक स्विच्ड ऑफ फोन या लैपटॉप कैसे डेंजर पैदा कर सकता है। डेंजर सिर्फ डिवाइस के ऑन होने से नहीं, बल्कि उसकी बैटरी, उसके इंटरनल सर्किट या गिरने पर शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी से भी होता है। कुछ स्पेशली डिजाइन्ड इंट्रिंसिक सेफ इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें हैजर्डस एनवायरनमेंट में यूज के लिए सर्टिफाई किया जाता है। सिर्फ ऐसे सर्टिफाइड इक्विपमेंट ही HSE टीम की परमिशन के बाद प्लांट के डेजिग्नेटेड एरियाज में लाए जा सकते हैं। यह रूल सिर्फ मोबाइल फोन और लैपटॉप तक ही लिमिटेड नहीं है। कोई भी डिवाइस जिसमें बैटरी लगी हो, जैसे कि पोर्टेबल स्पीकर, डिजिटल कैमरा या यहां तक कि कुछ तरह की स्मार्ट वॉचेस भी पोटेंशियल डेंजर पैदा कर सकती हैं अगर वे इंट्रिंसिक सेफ सर्टिफाइड नहीं हैं। इसलिए जब भी आप प्लांट में एंटर करें तो अपने साथ लाए गए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में सोचें। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने सुपरवाइजर या HSE डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें। इग्नोरेंस या केयरलेसनेस यहां कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती। उन एरियाज के लिए जहां ऐसे डिवाइसेस की जरूरत होती है, जैसे कि मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन के काम, स्पेशल प्रोसीजर्स और परमिट सिस्टम मौजूद हैं। इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना कंपलसरी है। इसका मतलब है कि काम शुरू करने से पहले प्रॉपर परमिशन लेना, यह इंश्योर करना कि सिर्फ सर्टिफाइड डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है और सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना। ये एक्स्ट्रा स्टेप आपकी और प्लांट की सेफ्टी इंश्योर करते हैं। हम समझते हैं कि आज के टाइम में मोबाइल फोन से दूर रहना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब बात आपकी और दूसरों की लाइफ की सेफ्टी की हो तो कोई भी इनकन्वीनियंस छोटी होती है। प्लांट के बाहर डेजिग्नेटेड एरियाज में आप अपने डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्क एरिया के अंदर रूल्स को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यह आपकी डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। अपने लॉकर में या प्लांट के बाहर सेफ जगह पर अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ दें। यह एक छोटा सा सैक्रिफाइस है जो एक बड़े एक्सीडेंट को रोकने में हेल्प कर सकता है। याद रखें, हमारी फैक्ट्री में सेफ्टी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। आपकी अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के लिए हम आपके थैंकफुल हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल पर डिस्कस करेंगे जो अक्सर लोगों को नॉर्मल लग सकता है, लेकिन जिसके पीछे सॉलिड साइंटिफिक रीजंस हैं। सॉल्वेंट एरिया में प्लास्टिक की चीजों का यूज मना है। जी हां, आपने सही सुना। नॉर्मल सी दिखने वाली प्लास्टिक की चीजें भी हमारे फ्लैमेबल एनवायरनमेंट में डेंजर पैदा कर सकती हैं, और इसका मेन रीजन वही है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, स्टैटिक चार्ज। प्लास्टिक, स्पेशली कुछ टाइप्स के प्लास्टिक, स्टैटिक चार्ज को जमा करने और बनाए रखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं।
जब प्लास्टिक की सरफेस किसी दूसरी चीज से रब होती है या यहां तक कि एयर फ्लो से भी, उस पर स्टैटिक चार्ज पैदा हो सकता है। यह चार्ज तब तक बना रह सकता है जब तक इसे डिस्चार्ज होने का कोई रास्ता न मिले। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर यह डिस्चार्ज एक स्पार्क के रूप में होता है और पास में फ्लैमेबल सॉल्वेंट वेपर्स मौजूद हों, तो रिजल्ट्स एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। इसलिए यह रूल बनाया गया है कि सॉल्वेंट हैंडलिंग एरिया, प्रोडक्शन फ्लोर या ऐसे किसी भी जगह पर जहां फ्लैमेबल सॉल्वेंट्स का यूज या स्टोरेज होता है, किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड प्लास्टिक की चीज लेकर न जाएं। इसमें प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर्स जो स्पेशली सॉल्वेंट के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, प्लास्टिक टूल्स या यहां तक कि प्लास्टिक पैकेजिंग भी शामिल हो सकते हैं अगर वे एंटी स्टैटिक सर्टिफाइड नहीं हैं। आप पूछ सकते हैं कि किन चीजों की परमिशन है। सिर्फ उन्हीं चीजों और इक्विपमेंट की परमिशन है जो या तो कंडक्टिव मटेरियल से बने हों, जैसे मेटल, और ठीक से ग्राउंडेड हों, या फिर स्पेशल एंटी स्टैटिक प्लास्टिक से बने हों, जिन्हें इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए सेफ सर्टिफाई किया गया हो। हमारी HSE टीम और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये इंश्योर करते हैं कि प्लांट में यूज होने वाले सभी इक्विपमेंट और मटेरियल इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। ये रूल आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स पर भी अप्लाई होता है। प्लीज इंश्योर करें कि आप सॉल्वेंट एरिया में एंटर करते समय अपने साथ कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक की चीज, जैसे वाटर बॉटल्स अगर वे अनऑथराइज्ड टाइप की हैं, टिफिन बॉक्स या दूसरा पर्सनल सामान लेकर न जाएं। इनके लिए डेजिग्नेटेड जगहें या ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए हैं। प्लीज उनका यूज करें। आपकी छोटी सी केयरलेसनेस भी रिस्क बढ़ा सकती है। ये छोटी छोटी इंसिडेंट्स जिन्हें हम नॉर्मल लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, हमारे स्पेशल वर्क एनवायरनमेंट में सीरियस रिजल्ट्स दे सकती हैं। इसलिए इस रूल के लिए अवेयरनेस और इसका कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्वेंट एरिया में एंटर करें, तो एक मोमेंट रुककर चेक कर लें कि आपके पास कोई अनऑथराइज्ड प्लास्टिक की चीज तो नहीं है। ये आपकी सेफ्टी और आपके साथियों की सेफ्टी के लिए आपकी कमिटमेंट का प्रूफ होगा। याद रखें, रूल्स आपकी भलाई के लिए हैं और उन्हें फॉलो करना हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए मिलकर एक सेफ वर्कप्लेस बनाएं जहां हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जाए। अब हम कपड़ों की बात करते हैं, स्पेशली उन कपड़ों की जिन्हें सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्शन एरिया यानी EX जोन में पहनना कंप्लीटली मना है। और यहां हमारा फोकस है ऊनी कपड़ों पर। जी हां, सर्दियों में गर्मी देने वाले वुलन स्वेटर्स, शॉल्स या दूसरे वुलन कपड़े हमारे EX जोन के लिए एक इंपॉर्टेंट डेंजर पैदा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? एक बार फिर इसका कनेक्शन स्टैटिक चार्ज से है। वुलन कपड़े अपने नेचुरल स्ट्रक्चर के कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने और जमा करने में काफी नोटोरियस हैं। जब वुलन कपड़े बॉडी से या किसी दूसरी सरफेस से रब होते हैं, तो उनमें आसानी से स्टैटिक चार्ज जमा हो जाता है। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वुलन स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज आती है या कभी-कभी अंधेरे में हल्की स्पार्क्स भी दिखती हैं। ये वही स्टैटिक डिस्चार्ज है जो हमारे फ्लैमेबल एनवायरनमेंट में आग का कारण बन सकता है। सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्शन एरिया, जिसे हम EX जोन, एक्सप्लोजन हैजर्ड जोन भी कहते हैं, एक ऐसा एरिया है जहां हवा में फ्लैमेबल सॉल्वेंट्स के वेपर्स मौजूद हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में वुलन कपड़ों से पैदा होने वाली एक छोटी सी स्पार्क भी इन वेपर्स को इग्नाइट करने के लिए काफी हो सकती है, जिसके रिजल्ट में आग या एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए इन एरियाज में वुलन कपड़े पहनना स्ट्रिक्टली मना है। ये रूल आपकी पर्सनल सेफ्टी और प्लांट की ओवरऑल सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है स्पेशली डिजाइन्ड कॉटन कपड़े पहनना, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी द्वारा दिए गए अप्रूव्ड गारमेंट्स ही EX जोन में पहनने चाहिए। ये कपड़े ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो स्टैटिक चार्ज को जमा नहीं होने देते या उसे सेफली बॉडी से दूर कर देते हैं। प्लीज इंश्योर करें कि आप सिर्फ इन्हीं अप्रूव्ड गारमेंट्स का यूज करें। ये रूल सिर्फ आउटर गारमेंट्स जैसे स्वेटर पर ही अप्लाई होता है। अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है
कि कौन से कपड़े पहनने सूटेबल हैं और कौन से नहीं, तो प्लीज अपने सुपरवाइजर या एचएससी डिपार्टमेंट से गाइडेंस लें। सेफ्टी के मामले में कोई भी केयरलेसनेस माफ करने लायक नहीं है। वेदर चाहे कितना भी ठंडा हो, ईएक्स जोन में वुलन कपड़ों का टेम्पटेशन छोड़ना होगा। आपकी सेफ्टी किसी भी टेम्पररी कंफर्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी द्वारा दिए गए वार्म, सेफ और अप्रूव्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका यूज करें। यह आपकी डिसिप्लिन और सेफ्टी के प्रति सीरियसनेस को दिखाता है। तो साथियों, याद रखें, ईएक्स जोन में वुलन कपड़े बिल्कुल नहीं। यह एक सिंपल सा रूल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। अपनी और अपने साथियों की सेफ्टी के लिए इस रूल को सिंसियरली फॉलो करें। आपके कपड़े भी आपकी सेफ्टी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट हैं। इसे समझें और इसे अडॉप्ट करें। अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो फायर सेफ्टी और एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी का फाउंडेशन है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई। ये इक्विपमेंट सिर्फ पहनने की चीजें नहीं है, बल्कि ये आपकी फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी शील्ड है, जो आपको पोटेंशियल डेंजर्स से बचाती है। हमारे वर्क एरिया में, जहां हम फ्लैमेबल केमिकल्स और स्टैटिक चार्ज जैसे डेंजर्स से घिरे रहते हैं, सही पीपीई का सिलेक्शन और उसका सही यूज लाइफ सेविंग हो सकता है। हमारे प्लांट में, स्पेशली सॉल्वेंट एरिया और ईएक्स जोन में, कुछ स्पेशल पीपीई पहनना कंपल्सरी है। इनमें सबसे मेन है एंटी स्टैटिक या कॉटन के कपड़े। ये नॉर्मल कपड़े नहीं होते, बल्कि स्पेशल थ्रेड से बने होते हैं, जो स्टैटिक चार्ज को बनने और जमा होने से रोकते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आपके कपड़ों से कोई स्पार्क पैदा ना हो, जो फ्लैमेबल वेपर्स को इग्नाइट कर सके। कंपनी द्वारा दिए गए इन कपड़ों को हमेशा साफ सुथरा और सही कंडीशन में पहने। सेफ्टी शूज यानी सुरक्षा जूते भी कंपल्सरी हैं। ये न सिर्फ आपके पैरों को गिरने वाली चीजों से बचाते हैं, बल्कि हमारे यहां यूज होने वाले सेफ्टी शूज एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज वाले भी होते हैं, जो स्टैटिक चार्ज को ग्राउंड में सेफली डिस्चार्ज करने में हेल्प करते हैं। इंश्योर करें कि आपके शूज सही फिटिंग के हों और अच्छी कंडीशन में हों। ग्लव्स एक और इंपॉर्टेंट पीपीई है। सॉल्वेंट्स के साथ काम करते समय सूटेबल केमिकल रेजिस्टेंट और एंटी स्टैटिक ग्लव्स पहनना जरूरी है। ये आपके हाथों को केमिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाते हैं और स्किन प्रॉब्लम्स को रोकते हैं। अलग अलग तरह के सॉल्वेंट्स के लिए अलग अलग तरह के ग्लव्स सूटेबल हो सकते हैं, इसलिए इंश्योर करें कि आप सही टाइप के ग्लव्स का यूज कर रहे हैं। अगर डाउट हो तो अपने सुपरवाइजर से पूछें। इनके अलावा जरूरत के हिसाब से सेफ्टी गॉगल्स या फेस शील्ड का यूज करना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी आंखों और चेहरे को केमिकल्स के स्प्लैशेस या किसी दूसरे फ्लाइंग पार्टिकल्स से बचाया जा सके। कुछ स्पेशल कामों के लिए रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, रेस्पिरेटर्स की भी जरूरत हो सकती है, अगर हवा में हार्मफुल वेपर्स या डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हों। इन सभी पीपीई का सही सिलेक्शन और यूज आपके हेल्थ और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पीपीई आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं, बल्कि एक ओवरऑल सेफ्टी सिस्टम का पार्ट है। डेंजर्स को सोर्स पर कंट्रोल करना हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लेकिन जहां डेंजर्स पूरी तरह खत्म नहीं किए जा सकते, वहां पीपीई आपकी पर्सनल सेफ्टी इंश्योर करते हैं। अपने पीपीई की रेगुलरली चेकिंग करें। अगर वे डैमेज्ड हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें फौरन रिप्लेस करवाएं। अपनी सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। तो साथियों, पीपीई पहनना कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपकी सेफ्टी के प्रति आपकी अपनी कमिटमेंट है। हमेशा, हर टाइम डेजिग्नेटेड एरियाज में अपने सभी जरूरी पीपीई पहने। ये न सिर्फ आपको सेफ रखेगा, बल्कि आपके साथियों के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा। पीपीई है तो सेफ्टी है। इस मंत्रा को अपनी वर्क लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बना लें। अब हम उस सिचुएशन की बात करेंगे जिसका सामना हम में से कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जिसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन, स्पेशली आग लगने की सिचुएशन।
अगर अनफॉर्चुनेटली प्लांट में कहीं भी आग लग जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैनिक नहीं करना। जी हां, यह कहना इजी है, करना डिफिकल्ट। लेकिन पैनिक में इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता। काम और पेशेंस बनाए रखना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी आग लगते हुए देखते हैं या आपको आग लगने का डाउट होता है, तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी है सबसे पास वाले फायर अलार्म को एक्टिवेट करना। हर इंपॉर्टेंट जगह पर फायर अलार्म बटन लगे हुए हैं, उन्हें प्रेस करने में हेजिटेट न करें। आपकी ये क्विक एक्शन सभी को अलर्ट कर देगी और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को शुरू करने में हेल्प करेगी। अलार्म बजने के बाद अगर पॉसिबल हो और सेफ हो तो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर या सेफ्टी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। अलार्म बजने के बाद फौरन इवैक्यूएशन प्रोसेस अपनाएं। हर प्लांट के लिए एक प्री डिफाइंड इवैक्यूएशन रूट और एक इमरजेंसी असेंबली पॉइंट तय किया गया है। आपको असेंबली पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकी इंफॉर्मेशन सेफ्टी ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है और जगह जगह इनके मैप्स भी लगे होते हैं। प्लीज इन पर ध्यान दें और इन्हें याद रखें। इवैक्यूएशन के टाइम लिफ्ट का यूज बिल्कुल न करें, हमेशा स्टेयर्स का यूज करें। इवैक्यूएशन के दौरान दूसरों की भी हेल्प करें, स्पेशली अगर कोई इंजर्ड हो या किसी को हेल्प की जरूरत हो, लेकिन अपनी सेफ्टी को डेंजर में डालकर नहीं। स्टैम्पीड न मचाएं, शांति से और तेजी से डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट की ओर बढ़ें। अपने साथियों का ध्यान रखें और इंश्योर करें कि कोई पीछे न छूट जाए। अगर स्मोक हो तो नीचे झुककर चलें, क्योंकि क्लीन एयर जमीन के पास होती है। अपने मुंह और नाक को कपड़े से कवर करने की ट्राई करें। जब आप इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पर पहुंचें तो वहां मौजूद सेफ्टी पर्सनल या अपने सुपरवाइजर को अपनी प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन दें। यह इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि सभी लोग सेफली बाहर निकल आए हैं और कोई भी अंदर फंसा नहीं है। जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इंस्ट्रक्शन न दिया जाए, तब तक असेंबली पॉइंट पर ही रहें और वापस प्लांट के अंदर जाने की ट्राई न करें, भले ही आग बुझ गई हो या सिचुएशन कंट्रोल में लग रही हो। यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के लोकेशन और उनके यूज की बेसिक इंफॉर्मेशन रखें। हाउएवर, आग बुझाने की ट्राई सिर्फ तभी करें जब आग छोटी हो, आप ट्रेंड हो और आपके पास एस्केप करने का सेफ रूट अवेलेबल हो। अगर आग बड़ी है या आपके कंट्रोल से बाहर है तो फौरन एरिया छोड़ दें और ट्रेन्ड फायर फाइटर्स को अपना काम करने दें। आपकी लाइफ किसी भी इक्विपमेंट या प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रेशियस है। तो साथियों, इमरजेंसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन लाइफ और डेथ का डिफरेंस तय कर सकता है। फायर अलार्म, इवैक्यूएशन रूट, असेंबली पॉइंट, इन सभी की इंफॉर्मेशन रखें। रेगुलरली होने वाले फायर ड्रिल्स में सीरियसली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक्चुअल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करती है। याद रखें, आपकी प्रिपरेशन और काम ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम होप करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन कभी ना आए, लेकिन प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, आज के इस फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को एक बार फिर आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने फ्लैमेबल सॉल्वेंट्स के नेचर और उनसे जुड़े डेंजर्स को समझा, स्टैटिक चार्ज के इनविजिबल क्राइसिस पर बात की और मोबाइल फोन से लेकर प्लास्टिक और वुलन कपड़ों तक हर छोटी बड़ी चीज के पोटेंशियल रिस्क्स को जाना। हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की इंपॉर्टेंस को पहचाना और इमरजेंसी सिचुएशन में सही रिएक्शन की प्लानिंग को समझा। ये नॉलेज, ये अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी एसेट है। फाइनली, याद रखें, प्रिकॉशन ही सेफ्टी है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है, स्पेशली हमारे जैसे वर्क एनवायरनमेंट में। आपकी एक छोटी सी केयरलेसनेस, एक मोमेंट की चूक या रूल्स को इग्नोर करना न सिर्फ आपके लिए, बल्कि पूरे प्लांट और यहां काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज की लाइफ को डेंजर में डाल सकती है। हर रूल, हर प्रोसीजर आपकी और आपके साथियों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ही बनाई गई है। इन्हें फॉलो करना आपकी मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए हम सब मिलकर यह प्लेज लें कि हम अपने वर्क प्लेस को एक सेफ और एक्सीडेंट फ्री जगह बनाएंगे।
ये तभी पॉसिबल है जब हम में से हर पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और सेफ्टी को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाए। आपकी अलर्टनेस, आपकी अवेयरनेस और आपका डिसिप्लिन ही इस प्लेज को रियलिटी बना सकता है। मुझे यकीन है कि आप सभी इस एफर्ट में अपना 100% कंट्रीब्यूशन देंगे। थैंक यू।